अच्छा, आई बेग योर पार्डन, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि WTO तो अलाउ नहीं करता इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स लाइक दिस आर्बिट्रेरीली। चाइना हैज गॉन टू WTO अगेंस्ट अमेरिका। क्योंकि मेरा ख्याल उनके क्लॉज है उसमें, प्रोटेक्शन क्लॉजेज है अगेंस्ट। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम था उसको चैलेंज किया है। ठीक है। अब उन्होंने जो टैरिफ किए हैं उससे पहले कि हमारा टाइम भी लिमिटेड होता हाँ जी, है, हाँ जी। जो टैरिफ लगाए हैं सर वो कहते हैं ये रेसिप्रोसिटी के ऊपर लगाए हैं। ठीक, मैं आपसे 5 रुपए चार्ज करूंगा, आपकी मर्जी है, मुझसे चार्ज करो या 10 करो, ठीक है। अब रेसिप्रोसिटी पे होगा। अब क्या होगा कि दुनिया के अच्छा, ये उसने एक उसमें एक सेफ्टी वाल्व निकाला अपने लिए, ये WTO के लॉज में ये कंडीशन रख दी है। हाँ, कंडीशन रख दी है। कहा भी ये फॉलो, इसमें बड़ी एक शरूड मूव की गई, शरूड बात है। सही अब उसमें टैरिफ बता दिया कि 10% बेस है, ठीक है, इसके ऊपर XYZ है, ठीक है, ठीक है, और रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल। ठीक है। अब क्या होगा, पाकिस्तान यानी उसमें जो शातिर बना है वो मैं फॉलो कर, वो अब आप समझ गए, ठीक है। हमारा ऑडियंस भी समझ जाए हाँ, कि रेसिप्रोसिटी के बेस के ऊपर ठीक है कि आप करेंगे तो मैं भी करूंगा। हाँ, मैंने किया है, आप करें। हाँ, जब आप करेंगे तो मैं देख लूंगा आप क्या करते हो। आप अगर हाथ हौला रखते हो चलो फोरकास्ट क्या आपकी, तो मैं भी हाथ हौला रखूंगा। पूरे कैनवस पे आपके सामने सीन है। कॉन्टेक्स्ट में शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारी अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं, टेक्सटाइल की हैं, कुछ और हैं। और अमेरिका से हम क्या लेते हैं, कॉटन लेते हैं मिसाल तौर पे, और भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं। हम डिफेंस को बाहर रखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब टैरिफ जो कि बढ़ गया तो लोगों के अंदर ये बेचैनी पैदा हो गई है। अब इंडिविजुअल जाके उनसे करेंगे। इसका 2 नुकसान हुए हैं। एक तो ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो गई है, ट्रेड जो स्मूथ चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन को नुकसान पहुंचा, ठीक है। नंबर 4 जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था वो अंडर प्रेशर आ गया है। अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन अंडर प्रेशर आया है वो। अब इंडिविजुअल कंट्री जाएंगे। ये हेजेमोनिक माइंडसेट तो नहीं है, ड्रिवन तो नहीं सर, हेजेमनी नहीं है, नहीं है। ये एक ये अपनी वीकनेस को मेरा ख्याल है वो मैं किसी और तरफ आना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको अंदरूनी खबर नहीं, मेरी एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये अकेले मेरे नहीं, बहुत सी दुनिया की है जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जो समझते हैं। अब हुआ क्या है, जब ये तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, अब हम लेते हैं इसका फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ये वर्क कैसे करेगा। उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे बैठ गई, नीचे चले गए। क्या होगा इसका, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बाकी ममालिक के भी। इसका सर हम एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नीचे बैठ गई, क्या मकसद होगा, आपने इन्वेस्ट, आप अपना कैपिटल विड्रॉ करोगे क्योंकि अब आपके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडेटिव नहीं रही, वो ज़्यादा सुगमत नहीं रही। आप निकालोगे पैसा, अब आप पैसा, मेरी और आपकी बात तो नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है बिलियन और ट्रिलियंस की। ठीक है। वो जो प्रोविडेंट फंड्स हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज में किया था, अब कहाँ जाएंगे। नेस्डैक भी बहुत नीचे आ गया। मैं अर्ज करता हूँ, हाँ। वो तो हो गया ना सर। हाँ। अब वो जो फंड्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, अब मैं अर्ज करता हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, अमेरिका का 36 बिलियन का, ट्रिलियन का जो डेट है, मोस्ट ऑफ इट इज इन ट्रेजरी बिल्स के अंदर है। ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, मैंने बॉन्ड्स जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो स्टेट बोरो करती है वो बिल्स के थ्रू बोरो करती है। ठीक है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। हो गया। अब जहाँ पर यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लो हो गया। अब लोग क्या करेंगे, टी बिल्स में आ जाएंगे, 2 टी बिल्स में जाएंगे। टी बिल्स में तो सिक्योर है ना थोड़ा सा, मेरे ख्याल उसमें एक मिनिमम, आप रिस्क पे ना जाए, हाँ, आप प्रॉफिट पे जाए। यहाँ प्रॉफिट कम हुआ, आप जो कैपिटल है वो यहाँ से होके टी बिल्स में गया। आप टी बिल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, नेचुरली बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिकन गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, गवर्नमेंट, ये 12 हो रहा है, ठीक है, 12 हो रहा है, ये 12 हो रहा है। हाँ। जब 12 लेने वाले ज़्यादा हैं, देने वाले लिमिटेड हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। एंड हियर इज द कैच, जब प्रॉफिट लेवल कम होगा तो अमेरिका की जो रीपेमेंट ऑफ डेट है मियां साहब वो कम हो जाएगी। अमेरिका को एक चीपर कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा, चीपर मिल जाएगा। किसी कंट्री से नहीं होगा कि चाइना, पहले चाइना का मिसाल तौर पे इस वक्त जापान का
1 पॉइंट मेरे ख्याल में 36 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरी बिल्स उनके पास है। सऊदी अरब के पास भी है, अमेरिका की। यूएई के पास भी ठीक है। जर्मनी के पास भी है। अब ये कैपिटल यहाँ से फ्री होके टी बिल्स में चला गया, वहाँ पर फ्लडिंग हो गई। अब वो जो फ्लडिंग हुई है कैपिटल की, उससे नीचे आ जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। सप्लाई कम है, इंटरेस्ट नीचे आएगा। हियर इज प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू विन। व्हाई? बिकॉज उनको चीप कैपिटल अवेलेबल हो रहा है। यही वो चाहते थे। अब उसका जिक्र भी अब कर रहे हैं आपने। अब क्या होगा, उनके जो डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, उनको चीप कैपिटल मिल बड़ी जाएगा। मास्टर स्ट्रोक। इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक है तो अब आप इसका मतलब है हम ट्रंप साहब को अंडर एस्टिमेट करते रहे। अब हमारा वो बड़े audience- छुपे रुस्तम अब, निकले। हमारा ऑडियंस को कुछ ना कुछ अच्छा, ये मेरे ख्याल में अवेयरनेस आगे होगी कि इसके पीछे चालाकी है क्या, इसके पीछे बड़ी गेम क्या है, बड़ी गेम क्या है, बड़ी चालाकी क्या है। बड़ी गेम क्या है इसके ठीक है। अंदर। एक अच्छा। यही, और उससे क्या इम्पैक्ट क्या होना है, हाँ, जो बैंक रेट होंगे वो भी कम हो वो जाएंगे। भी कम हो जाएंगे। जब ट्रेजरी बिल के रेट कम होते हैं मियां साहब, बैंक रेट्स भी बैंक कम रेट्स होते भी हैं। कम हो जाते हैं। जब बैंक रेट इसका कम मतलब होते हैं, पाकिस्तान में भी बेसिक्स नीचे आ जाएगा। आप नीचे आ जाएगा। अच्छा। अब मौका है पाकिस्तानी कैपिटलिस्ट को कि चूंकि रेट कम हो रहे हैं, सरमायाकार तो पहले ही हमारे कहते हैं जी कैपिटलिस्ट रेट। वो डिमांड कर रहे थे, हाँ। आप नीचे आ गए हैं। अब दिस इज द टाइम। ये जो इकोनॉमिक्स होती है ना सर, ये साइकिल्स में चलती है। साइकिल में। ठीक है। ये एक लहर की तरह है, ठीक है। एब एंड फ्लो इसका यूं आता ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे कैपिटलिस्ट के लिए मौका है कि वो चीप कैपिटल को इस्तेमाल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और इंडस्ट्री लगाए। ठीक है। वो कंट्री जो वो प्रोडक्ट पहले सप्लाई कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनका टैरिफ ज़्यादा है। तो भाई आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अच्छी क्वालिटी पैदा करें, कम कीमत पे पैदा करें, प्रॉफिट मार्जिन कम पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट में अपना मैं रास्ता बना सकता है। यही बना रहा हूँ मैं आप रास्ता। यही तो कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अब आपके पास एक विंडो है, बड़ी राइप अपॉर्चुनिटी। साल 2 साल की विंडो है, आप इसको कैपिटलाइज करें।